टुडेज इंफॉर्मेशन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम क्या देखेंगे, आज इजराइल और पैलेस्टाइन के बारे में जानेंगे। इनके बीच का युद्ध और क्यों बार बार झगड़ा कर रहे हैं और अभी भी एक प्रॉब्लम चल रहा है, उसी के बारे में जानेंगे। हमने कई बार सुना था कि इनके बीच युद्ध होता रहता है, लड़ाई झगड़े हुए हैं इससे पहले इतिहास में, और अब भी बीच बीच में कोल्ड वॉर होता है। लेकिन ट्रंप ने जब जनवरी में कहा था कि वो क्या जेरूसलेम को जो है इसराइल का कैपिटल, यानी कि जो जेरूसलेम वो पूरी तरह इसराइल का होगा, उस पर पैलेस्टाइन का कोई हाथ नहीं होगा, और वेस्ट बैंक जो सेटलमेंट है वो भी इसराइल का होगा। तो इस बात पर क्या, ये मिडिल ईस्ट प्लान था ट्रंप का, इस बात पर क्या लोग मतलब अरब के जो देश है वो चिढ़ गए, गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा ट्रंप जो है ये पक्षपात कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता रहता है। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन वो वीडियो गलती से डिलीट हो गया, कई लोगों ने पूछा था। तो अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। जेरूसलेम जो है वो तीनों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है, तीनों समुदाय के लिए। कौन कौन? क्रिश्चियन, यहूदी और मुसलमान, इन तीनों के लिए क्या एक पवित्र स्थान माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब्राहम के ऊपर ही लीडर है। जो अब्राहम, हम जब बाइबल में भी जानते हैं, अब्राहम जो तीनों के मतलब ये तीनों ही पिता मानते हैं। अब्राहम जो परमेश्वर ने बुलाया था कनान देश में, उसको वायदा भी दिया था कनान देश देंगे, इससे पहले भी हमने कई एपिसोड में देखा था। तो फाइनली क्या, जोशुआ के द्वारा वो देश उनको मिल जाता है, अब्राहम को दिया वादा पूरा हो जाता है। लेकिन फिलिस्तीनियों के साथ झगड़ा होता रहता है, वो आज तक हो रहा है। इससे पहले फिलिस्टाइन था, फिर पैलेस्टाइन में बदला, फिर इस तरह होता रहा। लेकिन इजराइल जो है वो यीशु मसीह के मरने के 70 साल बाद 70 एडी में जो है पूरी तरह खत्म हो गया था। मतलब जेरूसलेम पूरी तरह खत्म हो गया था, टेम्पल वगैरह तोड़ दिया था रोमन एम्पायर ने। तो यीशु मसीह ने जो कहा वो यहाँ पर पूरा हुआ था। उसके बाद फिर 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक कितने राज्य किया ऑटोमन एम्पायर ने, जो सुल्तान था उसने राज्य किया। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर पहला विश्व युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि जो पैलेस्टाइन है उसमें क्या इजराइल बनना चाहिए। यहाँ पे यहूदियों के लिए खुशी की बात मिली थी कि फिर से इजराइल बनना चाहिए। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें जो ब्रिटिश ने यूएन को पास कर दिया कि आप ही संभालो, आप इस बात को। यूएन ने क्या कहा था, यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने पार्टीशन प्लान बनाया। तो उन्होंने कहा कि जो पैलेस्टाइन है उसका दो हिस्सा होगा, एक हिस्सा यहूदियों का होगा, एक हिस्सा पैलेस्टाइन का होगा। लेकिन वो माने नहीं, और ये भी कहा था कि यूएन ने जो जेरूसलेम है वो दोनों का नहीं, इंटरनेशनली वो यूएन का कब्जा होगा, उसमें अधिकार होगा। लेकिन अरब कंट्री माने नहीं, उन्होंने युद्ध छेड़ दिया, इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। उसमें कौन कौन आए थे? मिस्र, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान और इराक और जॉर्डन सारे मिलके आए थे। लेकिन फिर भी इसराइल का कुछ नहीं कर पाए, वो हार गए और इसराइल जीत गया वहां पे, और उसने क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, उनके क्षेत्र पे। 20 साल बाद एक और युद्ध हुआ 1967 में। इसमें कौन कौन आए? इजिप्ट, मिस्र, सीरिया, इराक, और एयरफोर्स में किसने साथ दिया? पाकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, ये सारे मिलकर आए थे इसराइल को पूरी तरह घेर लिया। और लाखों आर्मीज, हजारों टैंक्स आए थे। कितने सारे टैंक्स आए थे। अगर मान लो हम हिंदुस्तान में चाइना, पाकिस्तान, रशिया, इधर से मलेशिया अगर सब घेर ले तो किस तरह लगेगा हमें? वैसा सिचुएशन था इसराइल का। लेकिन क्या ये हरा पाए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। परमेश्वर ने इसराइल को बचाया, रक्षा की, और इन सबको हरा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, इसराइल ने खुद कहा कि परमेश्वर ने साथ दिया, क्योंकि इतने सारे देश मिलकर आए, इतने सारे टैंक्स, फिर भी हरा नहीं पाए। इस 6 डेज वॉर में, 6 दिन के लड़ाई में इसराइल जीत गया। और उसने किस किस शहर पर कब्जा कर लिया? गाजा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलेम, वेस्ट बैंक और साइनाई, इन जगहों पर कब्जा कर लिया। तो तब से यह क्या, मतलब अब तक, तब से इसराइल ने उस क्षेत्रों पर जो पैलेस्टाइन, जॉर्डन का है, कब्जा कर रखा है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो फाइनली क्या करना चाहते हैं, ऑफिशियली कानूनी तौर पर जिस क्षेत्र पर कब्जा किया है उस क्षेत्र को क्या करना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, अपनी सीमा में लाना चाहते हैं। तो इसी बात से क्या जो अरब के कंट्री से गुस्से में है। ट्रंप ने भी कहा था कि ये जो पहले भी बताया था, जेरूसलेम जो है वो इसराइल का ही होगा और किसी का नहीं होगा। इसराइल का कैपिटल है, और वेस्ट बैंक सेटलमेंट वो भी इसराइल का होगा। इस देश से क्या, इस बात से क्या अरब के कंट्री गुस्से में चिड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप है वो पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन अब नेतन्याहू क्या चाहते हैं कि जुलाई, मतलब एनेक्सेशन प्लान बनाया था नेतन्याहू ने, पीएम, इसराइल के पीएम ने। एनेक्सेशन प्लान मतलब जो कब्जा किया क्षेत्र है वो फाइन ऑफिशियली, मतलब कानूनी तौर पर अपना बना ले। तो वो इसी बात पे क्या मतलब चर्चा कर रहे हैं। 1 जुलाई को ये प्लान कामयाब होना था, लेकिन अब नहीं हुआ। 1 जुलाई निकल गया। लेकिन अब नेतन्याहू चाहते हैं कि जो नवंबर है, नवंबर 2020, इसी साल नवंबर में क्या ये प्लान कामयाब हो जाए। क्योंकि अमेरिका में क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, राष्ट्रपति इलेक्शन है, उसमें अगर ट्रंप हार गए, अगर बाइडन आ गए, तो बाइडन क्या इस प्लान के खिलाफ है, तो इनका प्लान कामयाब नहीं होगा। जो इसराइल है, जो नेतन्याहू का प्लान है वो फेल हो जाएगा। इसलिए नेतन्याहू पूरी तरह अभी चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका का सतत बातचीत कर रहे हैं कि नवंबर तक ही हो जाए। अगर ये प्लान शुरू हो गया तो अरब के कंट्री पीछे नहीं हटेंगे, वो भी लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो ये तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। क्या आपको लगता है ये प्लान कामयाब होगा, एनेक्सेशन प्लान कामयाब होगा,
ये तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होगा। अगर हो गया तो उसके बाद आपको पता ही है पूरी दुनिया का एक तरह का खात्मा ही है, क्योंकि अब इस वक्त 2020 जो है बहुत ही खतरनाक से निकल रहा है। कोरोना वायरस और भी वायरस आ रहे हैं, बाकी हर जगह भूकंप, ये सारे न्यूज हम सुनते आ रहे हैं। क्या ये साल इतना मतलब बुरा है या फिर ये एंड टाइम है फाइनली? क्या आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। तो आज टुडेज इन्फॉर्मेशन के लिए यही इन्फॉर्मेशन आज मैंने बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करना ना भूलना। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।